इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें एडिशन के मैच 15 में 3 अप्रैल थर्सडे वाले दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें ईडन गार्डन्स कोलकाता में टकराएंगी। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इन दोनों टीम्स का अब तक हेड टू हेड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर दिस स्पेसिफिक मैच क्या होगी। तो अब हम टाइम को वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेले गए मैचेस के हेड टू हेड रिजल्ट्स की। तो जनाब अब तक ये दोनों टीम्स आईपीएल की हिस्ट्री में 28 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें किंग खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर वाज़ेह बरतरी हासिल है क्योंकि उन्होंने 19 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है, जबकि 9 मैचेस में फतह ने सनराइजर्स हैदराबाद के कदम चूमे। सिर्फ यहीं पर इनका एडवांटेज खत्म नहीं होता, बल्कि जो लास्ट एडिशन था 2024 का, उसमें भी तीनों मैचेस में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ही फातेह रही। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को सनराइजर्स हैदराबाद पर एक मुकम्मल एज हासिल है। अब देखते हैं कि इस मैच में वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाती है। तो अब इसके साथ अब हम बढ़ते हैं दोनों टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा वो होगा लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर क्विंटन डी कॉक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एक और लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सुनील नारायण फ्रॉम वेस्ट इंडीज और उनके साथ तीसरे नंबर पर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन राइट हैंडेड बैटर अजिंक्य रहाणे। तो ये होगा जनाब इनका टॉप ऑर्डर। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडल ऑर्डर की बात करें तो इनके मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर वेंकटेश अय्यर, एक और लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह, उसके बाद होंगे राइट आर्म हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर आंद्रे रसल फ्रॉम वेस्ट इंडीज और मिडल ऑर्डर में जो अगले प्लेयर होंगे वो होंगे रमनदीप सिंह जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं। तो ये हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स का मिडल ऑर्डर। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के लोअर मिडल ऑर्डर पर नजर डालें तो यहाँ पर शुरुआत होती है हर्षित राणा से, जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है। हर्षित राणा के बाद होंगे स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्पेंसर जॉनसन के बाद होंगे एक और राइट आर्म मीडियम पेसर फ्रॉम इंडिया वैभव अरोड़ा और नंबर 11 पर होंगे वरुण चक्रवर्ती जो कि राइट आर्म हिस्ट्री स्पिनर है और ये बैट्समैनों को हिस्ट्री में उलझाए रखते हैं। तो ये थी जनाब कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 और अब हम बढ़ते हैं इसके साथ ही टूर्नामेंट की एग्रेसिव टीम सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की तरफ। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में जो इनका टॉप ऑर्डर होगा उसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, यानी कि लेफ्ट हैंडेड बैटर अभिषेक शर्मा और एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड। उसके बाद नंबर 3 पर भी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं ईशान किशन जो कि विकेट कीपर भी हैं। तो ये जो टॉप 3 है ना ये तो बड़ा ही एग्रेसिव है फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद जनाब इनका मिडल ऑर्डर भी किसी से कम नहीं है क्योंकि मिडल ऑर्डर में भी एग्रेसिव बैटर है। मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी जो कि राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। नीतीश कुमार रेड्डी के बाद हैं एक और एग्रेसिव बैटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका हेनरिच क्लासन राइट हैंडेड बैटर है। हेनरिच क्लासन के बाद है अनिकेत वर्मा राइट हैंडेड बैटर। अनिकेत वर्मा के बाद है अभिनव मनोहर वो भी राइट हैंडेड बैटर है। तो ये जनाब इनका मिडल ऑर्डर। अगर अब हम सनराइजर्स हैदराबाद के लोअर मिडल ऑर्डर की बात करें तो इनके लोअर मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं इनके कप्तान पैट कमिंस जो कि राइट हैंडेड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। पैट कमिंस के बाद होंगे हर्षल पटेल राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर फ्रॉम इंडिया। हर्षल पटेल के बाद होंगे मोहम्मद शामी भी राइट आर्म पेसर है, इंडिया से इनका ताल्लुक और बड़े ही सीनियर बॉलर हैं। मोहम्मद शामी के बाद लास्ट नंबर पर होंगे राइट आर्म स्पिन बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एडम जाम्पा। तो ये जनाब सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेले जाने वाले इस 29वें मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करेगी? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और क्रिकेट से जुड़ी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स